हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब जो है झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है। और नई सरकार जो है नए नए एग्ज़ाम लेने के लिए कृत संकल्प है। तो हमें भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं चुनाव मैनिफेस्टो में भी लेकर आई थी कि हम चुनाव जीतने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसे सरकार कराएगी, और इसमें जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिखता है जो दोस्तों, जे टेट का, क्योंकि जे टेट का फॉर्म भरा जा चुका है और बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सबसे पहले झारखंड सरकार द्वारा जे टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से आप तैयारी को ध्यान में रखकर करिए दोस्तों। और डेली जो है कुछ ना कुछ पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई डेली नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आप पीछे रह जाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में जो लेकर आ गए हैं पाल वंश, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पाल वंश, ठीक है। पाल वंश करेंगे दोस्तों, और पाल वंश का ये मेरा पहला वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कितने सीरीज लाना है, ठीक है। जे टेट के सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे पाल वंश। पाल वंश के महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर कवर करेंगे, और यहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को आप नेग्लिजेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे जो मैं फैक्ट दूंगा उसको आप नोट करते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है। कहता है कि पाल वंश, ठीक है, पाल वंश की स्थापना कब हुई थी। आंसर कीजिए, थोड़ा सर्दी हो गया है। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 750 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। और गोपाल का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार पर इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। अभी बता चुका हूं दोस्तों किसने की थी, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी, ठीक है। 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी 785 ईस्वी में, है ना। गोपाल ने कहां पर शासन किया था? तो बता चुका हूं, बंगाल और बिहार में शासन किया था, और उन्होंने ओदंतपुरी बिहार का स्थापना की थी, याद कर लीजिए। देखिए अगला सवाल कहता है कि गोपाल किस धर्म का अनुयायी था। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देवपाल, धर्मपाल, भोपाल, गोपाल होगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोपाल ने की थी।
उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। क्लियर। और कब की थी? तो 8वीं शताब्दी में की थी। उदंतपुरी को उदंतपुरा और उदंडपुरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यह बिहार शरीफ में स्थित था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पाल वंश का सबसे महान शासक तो कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाल वंश का महान शासक कौन था? आंसर कीजिए। तो पाल वंश का महान शासक कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल था। ठीक है। पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक, ठीक है, गोपाल का पुत्र धर्मपाल था। ठीक है। कौन थे? इसने 870 से, ठीक है, 770 से, ठीक है, 810 ईस्वी तक शासन किया था। और कनौज जी के प्रभुत्व के लिए, कनौज आप जानते हैं दोस्तों कि कनौज जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध था। तो इसी संघर्ष में सबसे पहले धर्मपाल ने भाग लिया था, याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, संस्कृत कवि राजशेखर दरबार में रहते थे महिपाल के, धर्मपाल के, भोज के या देवपाल के? है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, महिपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है। राजशेखर, ठीक है, महिपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है। और गुरु और मंत्री थे, महिपाल के गुरु और मंत्री थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु कितने गांव दान में दिए थे? धर्मपाल की बात हो रही है दोस्तों, धर्मपाल की बात हो रही है। तो इन्होंने 200 गांव दान में दिए थे। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, 200 गांव में दान में दिए थे। ठीक है। देखिए, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए थे। ठीक है। और इन्हीं गांव से मिलने वाली आय जो है, हाँ, आय और अनाज से विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। ठीक है। यहाँ पर चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया समेत कई अन्य देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। याद कर लीजिए कि 1193 में बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया था और इसमें आग लगा दी थी। ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों में कौन निर्वाचित राजा था? ठीक है। तो निर्वाचित राजा कौन था दोस्तों? गोपाल था। ठीक है। निर्वाचित राजा कौन था? गोपाल था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, गोपाल। गोपाल बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था, पहले ही बता चुका हूं, और प्रथम शासक था। ठीक है। 8वीं शताब्दी के मध्य में क्षेत्रीय सरदारों के एक समूह द्वारा इन्हें राजा के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने कराया था? ठीक है। तो किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोमपुर महाविहार का निर्माण पाल वंश के दूसरे शासक, ठीक है, धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। ठीक है। और यह मठ जो है 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के प्रथम साल में ये बना था। ठीक है। सोमपुर महाविहार को पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। और यह मठ कहाँ पर है? अब बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पाल वंश का शासन भारत के किस भाग पर स्थित था? ठीक है। किस भाग पर था? तो पहले ही बता चुका हूं, बंगाल और बिहार पर था। बंगाल और बिहार पर था। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार के भूभाग पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। पाल वंश का शासन भारत के बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर था। और पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है, शासन किया था। क्लियर हो गया? चलिए
नेक्स्ट है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर था? पाथरघाट भागलपुर के निकट, छौरा घाट भागलपुर के निकट, देवताल भागलपुर के निकट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, पाथरघाट भागलपुर के निकट था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और अभी कहाँ पर है? भागलपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? भागलपुर में है। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, किसने? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था और यह बौद्धों का महत्वपूर्ण अध्ययन का केंद्र था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है धर्मपाल का राज्यारोहण कब हुआ था? 770, 780, 752 या 735? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 770 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। धर्मपाल 770 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और गोपाल का पुत्र था। ठीक है, और धर्मपाल ने कितने सालों तक शासन किया? 40 सालों तक शासन किया। धर्मपाल ने बंगाल और बिहार पर सीधे शासन किया था, बता चुका हूँ। और धर्मपाल ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम बादल स्तंभ शिलालेख से जुड़ा हुआ है? बादल स्तंभ शिलालेख से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो नारायण पाल का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, नारायण पाल का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए पाल वंश के शासक नारायण पाल का नाम जो है बादल स्तंभ शिलालेख में है। ठीक है, नारायण पाल किसका पुत्र था? बिगरह पाल का पुत्र था। ठीक है, देखते हैं पाल वंश के गोपाल से महिपाल तक के शासकों का सही क्रम कौन सा है। देखिए सबसे पहले तो गोपाल, ठीक है, सबसे पहले तो गोपाल शासक बनता है। इसके बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बनता है। ठीक है, इसके बाद देवपाल, उसके बाद महिपाल। ठीक है, महिपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक, धर्मपाल 770 से 810, देवपाल 810 से 850 और महिपाल प्रथम 988 से 1038। ठीक है, नेक्स्ट है बगदाद निवासी अल मसूदी, ठीक है, भारत में कब आए थे? किसके शासनकाल में आए थे? तो ये महिपाल के शासनकाल में आए थे। अल मसूदी एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और यात्री था और उन्हें कभी कभी अरबों के हेरोडोटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पाल वंश का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है। ठीक है, 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।